नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी भाई बहनों का। मित्रों, कहते हैं कि यदि अकाल अनाज का हो तो मानव मरता है, लेकिन यदि अकाल अच्छे विचारों और संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। और यदि मानवता ही मर जाए तो समाज कैसा होगा, संसार कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। मूल्य तो मानवता का है। मूल्य तो वास्तव में मानवीय मूल्यों का ही है जो हमारे जीवन को मधुर बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। और विचार और संस्कार कैसे श्रेष्ठ हों, यही हमारा सुंदर प्रयास रहता है सबरंग कार्यक्रम के माध्यम से भी। और इसीलिए सुंदर सुंदर बातों की चर्चा हम अपने इस पूरे ही सबरंग कार्यक्रम में करते हैं। तो मित्रों, जरूर विचार कीजिएगा कि विचार कैसे सुंदर और श्रेष्ठ हों और संस्कारों को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। और सुंदर सुवाक्य जो प्रतिदिन हम सुनते हैं वो हमें मदद करता है अच्छे विचारों से संपन्न होने के लिए। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। हो पर्याप्त का माप तो संतुलन भी बने आसान। किसी भी घटना की अति उसे समाप्ति की मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। शास्त्र तथा इतिहास इस सच के साक्षी हैं कि समय अनुसार अति और अल्प का सामंजस्य समझाने हेतु ईश्वर को भी जन कल्याण के उद्देश्य से मनुष्य का रूप धारण कर उसे संतुलन और मध्यस्थ की कला का पाठ पढ़ाना पड़ा है। इसीलिए हमें दोनों स्थितियों के बीच में एक आदर्श या अनुकूलतम परिस्थिति की रचना करना आवश्यक है, जिसे हम पर्याप्त का नाम देते हैं। क्या है पर्याप्त की परिभाषा? उदाहरणार्थ, जैसे पृथ्वी अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए निर्माण और विध्वंस को अनुशासित करती है, ऐसे ही जब हम अपनी जीवन शैली और मांगों का सही संतुलन बनाए रखेंगे, तभी पर्याप्त की सही पहचान समाज को प्राप्त होगी। अगर हम अपने स्वभाव में अधिक व्यय से भी ज्यादा संचय का अनुशीलन करेंगे, तो पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे भविष्य की पीढ़ियों को भी होगी। मित्रों, कहते हैं जिसके पास उम्मीद और आस है वो जीवन के हर इम्तिहान में पास है। जीवन है तो परीक्षाएं तो आती ही रहती हैं, कभी शारीरिक व्याधि के रूप में, तो कभी पारिवारिक किसी व्यक्ति की ओर से, तो कभी अपने क्षेत्र में फील्ड में रहते हुए लोगों की ओर से। बातें, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन अपनी उम्मीद को, अपनी आस को, विजय की आश को, अच्छाई की ओर बढ़ने की आस को और साथ ही साथ सफलता की आश को यदि हम बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से हर प्रकार की जो बातें और विघ्न हैं वो दूर होते चलते हैं। खास करके जब व्याधियां होती हैं तो हमें इसकी बहुत बहुत ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन आपके लिए सुंदर सेहत की बात लेकर आते हैं, ताकि आप स्वयं भी जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें और संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लें। आइए देखते हैं आज हमारे इस पिटारे में क्या है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम इंग्लिश में हाइपरटेंशन भी कहते हैं, दोस्तों ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है और हर तीसरे आदमी को है। लगभग एडल्ट्स में लगभग 100 लोगों में लगभग 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो है, इसकी दवाइयाँ हम खाते हैं, किंतु दवाइयाँ इसका परमानेंट इलाज नहीं है और दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। ये ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को डैमेज होता है, इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं। ब्लड प्रेशर से हमारे दिमाग की नसों पे डैमेज होता है, हमें स्ट्रोक आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और हमारी नसें जो दिमाग की, या तो उसमें क्लॉट बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, क्लॉट खून के थक्के हैं गर्दन से या दिमाग में भी, वहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो कम होने से, एक हिस्से को ब्लड न जाने से हमारे आधे बॉडी में पैरालिसिस, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, वो हो जाता है, या हेमरेज हो सकता है, नसें लीक करने लगती हैं या फट जाती हैं, तो उससे फिर हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में आधे बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। क्योंकि 3 से 4 गुना ज़्यादा अधिक, जिनको ब्लड प्रेशर, उनको 3 से 4 गुना अधिक चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का जो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है। तीसरा जो बहुत खतरनाक डैमेज होता है वो किडनी के ऊपर होता है।
किडनी की जो वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं और किडनी हमारी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है और किडनी की आर्टरीज पे भी असर पड़ता है और अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो उससे ये भी एक बड़ा कारण। चौथी जो प्रॉब्लम है आँखों के ऊपर आती है दोस्तों। तो अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करें तो हमारी आँखें ख़राब हो जाती हैं, आँखों में रेटिनल हैमरेजेस हो जाते हैं और हमारी आँखों में ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसका कोई इलाज नहीं होता दोस्तों। राजयोगा मेडिटेटिव जीवन शैली के द्वारा हम कैसे अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, इससे सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, कल इस पे बात करेंगे। मित्रों, कहते हैं विचार अगर अच्छे हैं तो मन मंदिर है, और यदि व्यवहार अच्छा है तो परिवार और व्यापार मंदिर तुल्य हो जाता है, और यदि दोनों ही अच्छे हैं तो हमारा पूरा जीवन ही मंदिर हो जाता है, अर्थात जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और इनको कैसे हम सुंदर, सहज और सरलतापूर्वक अपने जीवन में ला सकते हैं, मन को मंदिर बनाना, व्यवहार को मंदिर बनाना, ये उनके अनुभवों से रोज़ हम सुनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता को अर्जित किया है। विशिष्ट जन की बातें विशेष में प्रतिदिन हमारे बीच एक नए मेहमान होते हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है शीला जी कि आप यहाँ पर शांतिवन में आई हैं और आपका अनुभव कैसा है, कैसा आपको लग रहा है और कैसा आप एक्सपीरियंस कर रही हैं? अनुभव बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। पहली बार नहीं, मैं दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ शांतिवन में। बचपन से ही मुझे भक्ति में रस तो था ही। मैं साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा की भक्ति, पोथी पढ़ती थी, विजिट करती थी शिरडी, पर पढ़ती थी पर समझ में नहीं आता था। थोड़े बड़े होने के बाद मैंने वेदांत का स्टडी किया, चिन्मय मिशन के साथ मैंने वेदांत एडवांस कोर्स भी किया। 2 साल भगवत गीता का स्टडी किया। समझ में आया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ एज के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से, फिर भी क्लैरिटी नहीं थी। बट आई एम थैंकफुल टू कोविड पीरियड। आई केम इन कॉन्टैक्ट विद राजयोग योगा मेडिटेशन। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करे डॉक्टर आदित्य सिंगल जी ने, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल दैट बाबा ने मुझे उसका स्टूडेंट बनाया। और जब मैंने शुरू कर दिया क्लास, तब मुझे ऐसे लगा कि आई शुड नॉट लीव इट। मुझे सब कुछ मालूम हो रहा था। हमारे ईश्वरीय परिवार के हो गए। बिल्कुल, एक दिन भी मैंने मेडिटेशन मिस नहीं किया। अमृत वेला एक दिन भी मैंने मुरली मिस नहीं करी तब से अब तक। और अभी हमारी अव्यक्त मुरलियाँ भी चालू हैं, मैंने किताबें भी ले ली है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जी मिल रही है मुझे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने काम किया है वो स्ट्रेंथ हम में भी आ रही है। काम करने का उत्साह है। कभी भी ये चैलेंज को मैंने एज अ चैलेंज नहीं लिया, कोविड के चैलेंज को। I took it as opportunity and I learned from Rajayoga meditation. Fantastic. Fantastic. तो बहुत सारा बल आपको मिला। बिल्कुल अपने बिल्कुल बल professionally मिला। और spiritually। मुझे कभी किसी बात का डर नहीं लगा और हमेशा मैं हंसती रही, खुश रही इस दरमियान, कोविड के दरमियान। कोविड में भी हमारी संस्था ने बहुत काम किया। हम अपना दिल्ली का क्वार्टर्स छोड़ के नहीं जा सकते थे, परंतु क्योंकि वहाँ भी लड़कियों का हॉस्टल है, हमारे 250 लड़कियाँ रहती है। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, स्टाफ क्वार्टर्स भी है, तो मैं वहीं थी। पर डर नहीं था और सबको संभालते हुए हमने वो गुजारा। उसके बाद भी जो भी प्रोग्राम्स मिले, गवर्नमेंट से मिले, हाँ, कम्युनल हार्मनी एंड पीस पर हमने बहुत प्रोग्राम्स करे, वर्चुअल प्रोग्राम्स करे। शिवानी दीदी को भी मैंने इसमें एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था। दैट वाज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम एंड शी रियली हेल्प्ड आवर मेंबर्स टू गैदर स्ट्रेंथ। मित्रों, कहते हैं जीवन में सफल होने के लिए 2 शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। एक है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। लेकिन आध्यात्म न केवल इन दोनों शक्तियों को बल्कि इनके साथ साथ अन्य शक्तियों को भी जागृत कर देता है। चाहे वो निर्णय करने की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो, सहयोग की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, या फिर बहुत विस्तार युक्त बातों को सार में समेट लेने की शक्ति हो।
तो अध्यात्म वो साधन है जो आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देता है। ओम शांति। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, 3 कंजूस थे। बड़ी खराब इमेज थी उनके पूरे गांव में कि यह कंजूस है, कभी कुछ करते ही नहीं, कभी कुछ खरीदते ही नहीं। एक बार तीनों कंजूसों ने सोचा कि यार अपनी इज्जत बड़ी खराब है गांव में, ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा करें कि लोग अपने को कंजूस के बजाय थोड़ा अच्छा समझने लगे। तो तीनों ने निर्णय लिया कि गांव के बाहर जो मेला लगा हुआ है वहां चलते हैं, कुछ खरीद के लाएंगे। तीनों पूरे गांव में बात करते हुए घूमे कि मेले में चलना है, कुछ रुपए यूं हिलाते हुए कि भाई देखो जा रहे हैं, और उसके बाद वो मेले में गए। अब प्रवृत्ति तो कंजूसी की थी, वहाँ मेले में घूमे तो जलेबी दिखी तो उन्होंने सोचा खरीद लें, पर अब खरीदे कौन। कंजूस थे प्रवृत्ति से, उनका रे जलेबी तो बड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आगे गए तो वो गोल गप्पे थे, इच्छा हुई कि खा लें, लेकिन क्या करें साहब के कि इससे तो गला खराब हो जाता है। मेला बंद होने का समय आ गया, लगभग रात बढ़ने लगी, 8-9 बजने लगे रात के। उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, तो फिर लगा कि गांव में ऐसे जाएंगे तो लोग हंसेंगे, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि हम तीनों 250 ग्राम घी खरीद लेते हैं। तीनों ने 250 ग्राम का घी एक शीशी में खरीदा। उसके बाद शीशी को हिलाते हुए तीनों पूरे गांव में घूमते हुए अपने अपने घर को गए। घर जाने से पहले तीनों ने कहा कि ठीक है भाई, अब अगले महीने हम फिर मिलेंगे और किसके घी के क्या हाल है ये पूछेंगे। अगले महीने तीनों दोस्त मिले। पहले वाले दोस्त से पूछा गया तेरे घी के क्या हाल है, तो उसने कहा कि थोड़ा सा घी खत्म हुआ है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम जो रोटियाँ बनाते हैं ना, तो एक ऊपर वाली रोटी को घी लगा देते हैं, दूसरी नीचे वाली को लगा देते हैं, और बीच में पूरी की पूरी चपातियों की गड्डी बना देते हैं। तो मेरा तो थोड़ा सा ही घी खत्म हुआ, हम घी का मज़ा इसी में ले लेते हैं। दूसरे ने कहा कि अरे तूने इतना घी खर्च कर दिया, मैंने तो और भी कम घी खर्च किया, कैसे? तो उसने कहा मैं इतनी बड़ी सुई लेता हूँ, घी में डुबोता हूँ और वो रोटियों की जो गड्डी कतार बनी है उसमें चुभो देता हूँ, उससे क्या है कि सारी रोटियों को घी लग जाता है। वो तीसरे ने कहा तुम दोनों ने तो बहुत घी बर्बाद कर दिया यार, मेरा तो घी अभी तक वैसा का वैसा ही है। पूछा क्या है कि कैसे? तो उसने कहा कि मैं तो घी की शीशी का ढक्कन खोल देता हूँ, वहीं पर किचन में पूरे घी की खुशबू हो जाती है और हम खाना खा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसी प्रवृत्ति बन जाती है उसी तरह से हम अपना काम करने लगते हैं। इसलिए प्रवृत्ति को बदलकर यदि संस्कृति की तरफ चलना है तो हमें बेहतर संगत करनी होगी, और ऐसी ही संगत देने का हलफ उठाए हुए है हमारा ब्रह्मा कुमारीज मिशन। हमारे ब्रह्मा कुमारीज मिशन में हम अच्छी बहनों की, अच्छे भाइयों की, अच्छे दादियों की संगत में आने वालों को, भाइयों बहनों को, नवोदितों को रखते हैं, ताकि वो जीवन में एक श्रेष्ठ संस्कृति को अपने आचरणों में धारण कर सके। ओम शांति। यदि बुरी स्थितियों में भी आप अच्छा कुछ सोच सकते हैं तो आप दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, लेकिन आशा और विश्वास बना रहेगा और आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अन्यथा कुछ बुरे विचार यदि हमारे जीवन में आ जाते हैं, मन मस्तिष्क पर छा जाते हैं, तो हम निराशा के गर्त में जाने लगते हैं। इसीलिए ज़रूर देखिएगा, बातें कैसी भी हैं, लोग कैसे भी हैं, विचार मेरे अपने हाथ में हैं उन्हें निर्मित करना। मैं अच्छे और सकारात्मक विचारों में रहूं, और यही विचार फिर हमारे सुंदर संस्कारों का भी निर्माण करते चलते हैं। तो संस्कारों पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि न केवल हमें संस्कारित रहना है, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों तक भी अच्छे संस्कारों को पहुंचाना है। तो ज़रूर गहराई से आज इस पर कार्य भी कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। सारे दिन अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।